नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम बात करने वाले कि हार्ट ब्लॉक क्यों होता है। यदि आप अपने आसपास गली मोहल्ले में देखें, रिश्तेदारी में देखें या सोशल मीडिया पर देखें तो आप पाएंगे कि छोटी छोटी उम्र के लोगों को अब हार्ट अटैक आने लग गया है। उम्र तो कोई सीमा रही नहीं है, चाहे उम्र 30 साल हो, चाहे 45 साल हो, चाहे 60 साल। हार्ट अटैक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में हो चुकी है, जिसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। सोल्यूशन क्या है? यदि हम उन सभी कारणों का पता लगा लें, यदि हम उन सभी फैक्टर्स के बारे में पता लगा लें जिनसे हार्ट ब्लॉक होता है, तो हम काफी हद तक इस हार्ट प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 ऐसे फैक्टर जो आपके हार्ट को ब्लॉक करने के लिए जिम्मेदार हैं, और साथ ही इस वीडियो के अंत तक हम बात करेंगे कि कैसे डॉक्टर्स इस हार्ट ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं एंजियोप्लास्टी के थ्रू। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये होने वाला है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं। सबसे पहले यह समझते हैं कि ये हार्ट ब्लॉकेज आता कहां से। यदि हम शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की लिस्ट बनाए तो मेरे हिसाब से लीवर सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन इस एरिया में है। ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, यहाँ का बॉस जो है वो लीवर है, क्योंकि इसी के निर्देशन में सारा काम यहाँ पर होता है। जो भी खाना हम खाते हैं, जो हमारे पेट में जाता है या हमारी आंतों में जाता है, वहाँ से जितनी भी जरूरी तत्व वो अवशोषित किए जाते हैं और लीवर के पास जाते हैं। लीवर जितना भी खाया हुआ खाना है उससे बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए, एनर्जी के लिए बहुत जरूरी तत्व है। तो जितनी भी लीवर ग्लूकोज बनाता है उसको सीधा खून में डालता है, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं, और इससे ब्लड शुगर लेवल अप हो जाता है। बिल्कुल आपने इस शब्द को जरूर सुना होगा, ब्लड शुगर। मैं उस पर आने वाला हूं। अब ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, हमें जितनी एनर्जी मिलनी थी उतनी मिल चुकी है, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब इसे वापस कंट्रोल कैसे करें? इसका एक और असिस्टेंट होता है। बिल्कुल, लीवर का एक और असिस्टेंट है, इसको हम पैनक्रियास कहते हैं या हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। ये इसी के निर्देशों पे चलता है, इसी का चेला है। अब जब यहां पर ग्लूकोज लेवल हाई हो चुका है तो यहां से मैसेज देता है ये पैनक्रियास को कि अरे भाई फटाफट इसको कंट्रोल करो। ये यहां से रिलीज करता है इंसुलिन। इंसुलिन शब्द भी आपने जरूर सुना होगा। इंसुलिन का काम है बढ़े हुए ग्लूकोज को कंट्रोल करना। शरीर में जितना भी ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज, जो शरीर में ग्लूकोज तैर रहा है खून के रास्ते, उसे कंट्रोल करता है इंसुलिन। इंसुलिन इस ग्लूकोज को कम कर देता है, और इस तरीके साइकिल चलता रहता है। जब जब भी ब्लड ग्लूकोज चाहिए तो लीवर एक्टिवेट हो जाता है, और जब जब भी हमें इसको कंट्रोल करना होता है तो हमारा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास सक्रिय हो जाता है। पहला फैक्टर ये। अब पहला फैक्टर ये कि अगर ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे गड़बड़ हो जाए और आपका ब्लड शुगर हाई रहे, ऐसी स्थिति में आपको हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहां पे अगर ये सिस्टम फेल हो गया तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल शब्द जैसे ही आपके सामने आता है, अचानक आपको लगता है कि अरे कोई बुरी चीज है हमारे शरीर में जिसको फटाफट शरीर से निकाल देना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हमारा लीवर और आंतें मिलकर खुद बनाती है। 80% जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड कोलेस्ट्रॉल है वो यहां से ही बनता है। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज होती है? कोलेस्ट्रॉल एक तरह की वसा है, एक तेलीय चीज है। जिस तरीके से पानी के अंदर आप घी के 2 चम्मच डाल दीजिए तो आप देखिए जो चिकनाई उस पानी के अंदर आ जाती है, जो ऊपर ऊपर तैरती रहती है, जिससे थोड़ा सा गाढ़ापन भी आ जाता है। ठीक वैसे ही चीज होती है कोलेस्ट्रॉल, जो थोड़ा सा तेलीय या आप मान लीजिए चिपचिपा पदार्थ होता है, जो हमारे खून में तैरता रहता है, तो जिसे हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब भी आप कोलेस्ट्रॉल शब्द को सुने तो आप ऐसे समझें कि अगर हम कोई ढलान है और यदि एक तरफ मैं पानी डालूं और एक तरफ से मैं घी डालूं, तो पहले बह के नीचे कौन आएगा? पहले पानी ही आएगा, क्योंकि इसमें इसकी विस्कोसिटी यानी कि इसका गाढ़ापन कम होता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल जो होगा, जो घी जो होगा, वो धीरे धीरे आएगा। तो कोलेस्ट्रॉल भी कुछ ऐसी ही चीज होती है, यदि खून में ज्यादा मिक्स हो जाए तो खून गाढ़ा हो जाता है और खून को बहने में दिक्कत आती है। इसीलिए आगे चल के अभी हम समझने वाले कोलेस्ट्रॉल परेशान करता है। अब कोई व्यक्ति जो खाने पे नियंत्रण नहीं रखता है, यदि बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, अंडे खाए जाते हैं, एग यॉक जिसे हम कहते हैं, या ऐसा खाना जो बहुत तला हुआ है यदि खाया जाता है, तो इसका सीधा प्रेशर पड़ता है लीवर पर, और लीवर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बनाना ज़्यादा शुरू कर देता है। कोलेस्ट्रॉल भी दोस्तों 2 तरह का होता है। पहला जो होता है वो HDL होता है। आप अपनी ब्लड रिपोर्ट में इस वर्ड को जरूर देखेंगे, जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी हमारी बॉडी को इसकी जरूरत है क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है। दूसरा जो होता है वो होता है LDL। ये होता है बदमाश।
इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, पर ये हमारे शरीर में बन जाता है और जाके सीधे ब्लॉक करता है हमारी ब्लड वेसल्स को। रक्त की वाहिनियों के अंदर जितना भी कचरा पैदा करता है वो एलडीएल है। यदि आपके खून में, ब्लड रिपोर्ट में एलडीएल की मात्रा ज़्यादा है तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे शरीर में दिक्कत है। हमें लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, हमें खाना पीना चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो एलडीएल अतिरिक्त है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ब्लॉकेज पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। तो दोनों फैक्टर अभी हमने यहाँ पे समझे। अब ये ब्लॉकेज पैदा होता कैसे है हार्ट के अंदर? देखिए, हमारे शरीर में हार्ट का काम है जितने भी अंग हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन तक ब्लड सप्लाई देना। हमारा हार्ट हर वक्त धड़कता रहता है और एक मोटर की तरह काम करता है, जिससे हमारी हर सेल को, हर अंग को हर वक्त ब्लड सप्लाई मिलती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हार्ट को खुद को भी सप्लाई की जरूरत होती है ताकि ढंग से धड़क सके। इसको खुद की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और उसकी कोशिकाओं को खुद को भी हर वक्त ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि शरीर में एलडीएल, जिसका मैंने अभी अभी बात की थी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो यदि हम हार्ट को माइक्रोस्कोप से देखें तो ये उसकी ब्लड वेसल से अंदर की वाहिनियां हैं। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे, ये सामान्य स्थिति में, पहली स्थिति तो ये जब हम बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल यूज कर रहे हैं। दूसरा ये जब हमने कोलेस्ट्रॉल लेना शुरू किया, धीरे धीरे ये वसा जो है चिकनाई वाली, वो अंदर आप देख रहे हैं पीला पीला यहाँ जमना शुरू हो गया है और ये इस तरीके से यहाँ जमना शुरू करता है। और जब यहाँ इसकी मात्रा बढ़ जाती है इस तरीके से, तो ये यहाँ की दीवारों पर दबाव डालता है और यहाँ की दीवारों से अंदर की तरफ ब्लीडिंग, खून आना भी शुरू हो सकता है और रक्त का थक्का बन जाता है। तो ये दोनों चीज मिक्स होके, कुछ रक्त का थक्का और ये यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मिलके इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि हार्ट में जो सप्लाई पहुंच रही थी वो रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसी को हम ब्लॉकेज कहते हैं। आपने सुना होगा कि किसी के लिए हृदय में 2 ब्लॉकेज मिले, किसी के हार्ट में 3 ब्लॉकेज मिले, डॉक्टर्स ने बताए हैं। वो ब्लॉकेज ये है कि यहाँ पे कभी एक ब्लॉकेज यहाँ है, एक ब्लॉकेज यहाँ है, एक ब्लॉकेज यहाँ है। तो जिस प्रोसीजर से हमें ब्लॉकेज पता लगते हैं उसे हम एंजियोग्राफी कहते हैं। इससे हमें पता लग गया कि अब यह ब्लॉकेज है, अब क्या करें, ब्लॉकेज को कैसे निकालेंगे। थोड़ी चीज को टेक्निकली यदि आप समझेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि ब्लॉकेज है क्या चीज। अब मान लीजिए ये हमारी एक ब्लड वेसल्स है, मैं इसको ले लेता हूं और ये हमारी एक नली है और यहां हमारे पास, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं, यहां पर ये हमारे पास ये जो कोलेस्ट्रॉल से धीरे धीरे जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो यहाँ जम गया है और यहाँ ब्लॉकेज है। तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी एंजियोग्राफी करके आपको बताएंगे कि आपका जो ब्लॉकेज है वो यहाँ पर है, अब इसको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, किस तरीके से, हार्ट खोलकर? जी नहीं, हम इसके लिए एंजियोप्लास्टी करेंगे। अब एंजियोप्लास्टी करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो यहां तक जाकर इस ब्लॉकेज को, जिस तरीके से हमारे घर में किसी पाइप में कचरा आता है तो हम कोई चीज डालकर उस कचरे को हटा देते हैं, ठीक वैसा ही प्रोसीजर हम यहां करने वाले हैं। कोई ऐसी चीज हम यहां से डालें कि जो यहां आकर इस कचरे को हटा दे। तो इस चीज को हम कहते हैं मेडिकल भाषा में हम स्टेंट। आपने स्टेंट के बारे में जरूर सुना होगा कि डॉक्टर्स ने स्टेंट डाले हैं। वो स्टेंट है क्या चीज, एग्जैक्टली कैसे डालते हैं, इसको प्रोसीजर हम समझते हैं। हार्ट ब्लॉक हो जाने पर बेसिकली जो स्टेंट हम लोग डालते हैं वो एक तरह की स्प्रिंग होती है और इसकी विशेषता ये होती है कि एक बार इस स्प्रिंग को यदि हमने फुला दिया तो ये वापस पिचकती नहीं है। आप समझ रहे, इसकी प्रॉपर्टी इस प्रकार से, जैसे बंद होती तब ये इस प्रकार की होती है, लेकिन यदि एक बार इसको फुला दे कैसे भी करके तो ये अंदर जाने के बाद ये वापस पिचकती नहीं है, सिर्फ एक बार फुलानी है। तो ये 1 वे प्रोसीजर है और ये सिलिकॉन और ऐसे फैब्रिक से मिलकर बनी होती है, टाइटेनियम के मिलकर बनी होती है, जो कभी जंग नहीं लगता, कभी खराब नहीं होता। तो यदि हमने एक बार शरीर में पहुंचा दिया तो ये लाइफ लॉन्ग रहती है, हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको हम शरीर में पहुंचाएं कैसे। हार्ट तो हम खोलेंगे नहीं, तो पहुंचाने का तरीका क्या रहेगा? तो पहुंचाने का जो तरीका होता है कि हमारी जांघ के यहाँ से जो सबसे बड़ी वाहिनी है हमारे खून के लिए, हम वेन से हम यहाँ से उसको डालते हैं। सबसे पहले गाइड वायर यहाँ डाला जाता है। इस गाइड वायर के आगे की तरफ कैमरा लगा हुआ होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये जो कैमरा वाला वायर है वो यहाँ से एंटर होता है और मैं इसको एक बार यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहीं से इसको आगे आपको समझाने के लिए यहाँ से आगे लेता हूँ। यहाँ करते करते जिसके आगे कैमरा लगा हुआ है ये आगे बढ़ रहा है और हार्ट तक पहुँचता है। हार्ट में एक बार जब ये कैमरा पहुँच जाता है तो मैं आपको वही सिचुएशन यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ब्लॉकेज है इस जगह, और इस जगह ब्लॉकेज होने के कारण
ये जो हमारे पास वाहिनी थी, जो आर्टरी थी, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण यहाँ सिकुड़ गई है। सिकुड़ने के बाद जो स्थिति होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। आप देख लीजिए, यहाँ हुआ और यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो दो काम हमें यहाँ पर करने हैं। पहला काम तो ये कि किसी भी तरीके से हम हमारे स्टेंट को यहाँ तक पहुँचा दें, और यदि एक बार पहुँच जाए तो ये ब्लॉकेज भी खुल जाएगा और ये जो दबा हुआ हिस्सा है ये भी वापस खुल जाएगा। तो हम यहां से एक वायर के थ्रू, जिसके आगे कैमरा लगा हुआ है, हम पूरा देखते हुए पहुंचते हैं। गाइडेड प्रोसीजर होता है और यहां से हम पूरे तरीके से हार्ट तक पहुंच जाते हैं। अब उस जो वायर है उसके साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं, ये वायर है हमारा जिसके आगे कैमरा लगा हुआ है। अब इसके साथ साथ में हम लोग भेजते हैं अपना स्टैंड। यहाँ ये जो स्टैंड है वो यहाँ पर इसके साथ हमने पहुंचा दिया है। अब यहाँ पहुंच गया। जैसे ही वायर यहाँ इसको क्रॉस करता है तो जो ब्लॉकेज है वो यहाँ से हट जाता है और ये जो हमारा स्टैंड है वो यहाँ पहुंच गया है। अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, मान लीजिए यहाँ से हटा दीजिए। अब एक बार ये जब यहाँ पहुंच गया तो अब हम लोग इसको कैसे चलाएंगे। तो अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली स्टैंड जो होता है, जो वायर हमने भेजा था वो अंदर से इस जगह से होता है बलून, जिसे हम यदि यहां से हवा भेजें तो वो अंदर जाके फूल जाएगा। तो ये जो पिचका हुआ स्टैंड है वो जैसे ही हम हवा देते हैं तो ये बलून यहां अंदर से फूल जाता है और अंदर से दबाव बनाता है और यहां हमारा ब्लॉकेज तो खुल ही जाता है और ये स्प्रिंग एक बार खुलकर इस पूरे रास्ते को पूरा इस तरीके से बना देती है। और हमारा ये जो स्प्रिंग है एक बार फूलने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अब पिचकेगी नहीं और ये अंदर से अब यहां से ब्लड आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रास्ता पूरी तरीके से खुला हुआ है। तो आपने ये भी सुना होगा कि एक स्टैंड लगाए हैं, 2 स्टैंड लगे हैं, 3 स्टैंड लगे हैं। जो स्टैंड जितने ब्लॉकेज होंगे उतने स्टैंड हम एक बार लगा देंगे ताकि ये वापस की दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से ब्लॉकेज को हटाया भी जाता है। इस पूरे वीडियो का जो उद्देश्य दोस्तों, आपको हार्ट अटैक के बारे में, हार्ट ब्लॉकेज के बारे में और जो इसके निवारण है उनके बारे में आपको जागरूक करना था। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।